प्रश्नावली 6.3 में है कि प्रश्न 1 से 15 तक निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। जिसमें पहला में दिया है दो असमीका। पहला असमीका है x बड़ा या बराबर है 3 के, y बड़ा या बराबर है 2 के। तो दोनों असमीका में देखिए एक ही चर है। पहला में केवल x चर है और दूसरा में केवल y चर है। तो इसमें मूल बिंदु रख के या अन्य कोई बिंदु रख के हल करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका ग्राफ खींचते हैं और एक खींच लेते हैं y अक्ष और एक खींच लेते हैं x अक्ष। तो इसको मैंने खींच लिया x अक्ष और ये रहा y अक्ष। अब आप बताइए, यह बिंदु हो गया इसका मूल बिंदु। इधर पॉजिटिव नंबर रहेगा x का और इधर नेगेटिव नंबर रहेगा। इन द सेम वे y का इधर पॉजिटिव नंबर रहेगा और इधर तो 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4 हो गया। अब पहला असमीका में आते हैं x का मान 3 या 3 से अधिक। तो x का मान 3 यही ना है। यहाँ कौन सा लाइन खिंचाएगा? सिंपल लाइन खींचा जाएगा। और x का मान 3 या 3 से अधिक तो इधर जाएगा कि इधर आएगा? राइट साइड जाएगा। x बराबर हम लिख लेते हैं यहाँ क्या 3। अब आते हैं y का मान 2 या 2 से अधिक। तो y का मान 2 यही ना है। लाइन खींच देंगे, बोलिए। और इसके ऊपर या इसके अलोंग इसका समीकरण लिख देंगे। y का मान 2 से अधिक तो ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर। अब पिछला लेसन में था यही कि एक असमीका दिया था, हमको लाइन खींच के छोड़ देना था। इसमें 2 या 2 से अधिक असमीकाएँ दिए हुए, कोई में 4 को भी दिया हुआ है। तो अब इसमें करेंगे कि कॉमन क्षेत्र हम खोजेंगे जो दोनों के लिए हल क्षेत्र में आए। यहीं पर दिमाग थोड़ा लगाना है। पहला में हमने देखा कि हल क्षेत्र इस रेखा के इधर है। दूसरा में हमने देखा कि हल क्षेत्र इस रेखा के ऊपर है। तो इस ग्राफ में कौन सा ऐसा भाग है जो इस लाइन के राइट साइड हो और इस लाइन के ऊपर के साइड में हो? कौन सा भाग है? तो क्लियर कट दिखाई देगा, ये भाग है। तो ये भाग ऐसा भाग है जो इस रेखा के इस तरफ है और इस रेखा के उस तरफ। तो यही भाग जो हो गया इन दोनों असमीकाओं के लिए क्या हुआ? हल क्षेत्र। और यही इसका आंसर हो गया। बस यहीं पर दिमाग लगाना है कि कौन सा कॉमन पोर्शन है जो दोनों या तीनों या चारों जो भी दिया रहे सबको संतुष्ट कर सके। तो ये भाग दोनों को संतुष्ट कर दिया। ये भाग x का मान 3 से ज़्यादा भी है और y का 2 से ज़्यादा भी है। दोनों को सेटिस्फाइड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें 3 असमीका दिया है। 3x + 2y छोटा या बराबर 12 से पहली असमीका, x बड़ा या बराबर 1 दूसरी, y बड़ा या बराबर 2 तीसरा। अब हमको हल क्षेत्र ऐसा खोजना है जो तीनों को अकॉर्डिंग सही हो, तीनों के हिसाब से जो सही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में तो एक ही चर है। इसको तो जैसे भी हम बताए हैं वैसे ही खींचेंगे। लेकिन इसमें 2 चर है। तो इसको चेक करना पड़ेगा कि मूल बिंदु इसके किधर है। साथ ही साथ x y का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस असमीका को पहले लेते हैं। 3x + 2y बराबर 12 के लिए। तो बताइए इसके लिए जब हम x y का मान लेंगे तब यह मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा?
अगर हम x का मान 0 ले लें तो y का मान, और y का मान 0 ले लें तो x का मान 4 आ गया। अब 3x प्लस 2y बराबर या छोटा 12 से में क्या 0,0 रखने पर, माने मूल बिंदु रखने पर, तो 3 गुने x का मान 0 प्लस प्लस 2 गुने y का मान छोटा या बराबर 12 से, 3 गुने 0 2 गुने 0 और 0 में 0 जोड़ दीजिए, 0 12 से कम है कि नहीं, इट मीन्स जो कि क्या है, सत्य है। इसलिए 0,0 अर्थात मूल बिंदु क्या हल क्षेत्र में होगा। बात हो गई क्लियर। अगर इसमें भी 2 चर रहता तो उसको भी ऐसे ही चेक करते, इसमें भी रहता तो भी ऐसे ही करते, आगे वैसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें 3-3 गो में भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल इसमें एक ही गो में चेक करके मैंने लिख दिया। अब आते हैं इसके ग्राफ पर। तो एक खींचते हैं क्या, x अक्ष, और एक खींचते हैं। तो इसमें हमको प्रथम चतुर्थांश में ही सारा मान रखना है। तो प्रथम चतुर्थांश को हम लेंगे बड़ा, क्योंकि उसी में अधिकतर मान है। तो ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। तो बढ़ते हैं मान 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक आप चाहें जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 -1 माइनस, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। तो a का निर्देशांक x का 0 और y का 6, a 0,6, b x का 4 y का 0, 4,0 हो गया। तो इसमें खिंचाएगा लाइन सीधे, हो गया। और इसके अलोंग इसका समीकरण लिख दीजिए, क्या है 3x प्लस बराबर, पहला गया। सेकेंड में आइए, x का मान 1, यही ना है। तो x का मान 1 का मैंने खींच दिया, इसका हम लिख दे रहे हैं x बराबर क्या 1। तीसरा क्या है, y का मान 2 या 2 से अधिक, तो y का मान 2 यही ना है। यहाँ से जो जा रहा है इसको मैंने खींच के शो कर दिया, यहाँ 1 मैं लिख दे रहा हूँ। y बराबर क्या 2। अब तीनों के अकॉर्डिंग मिलाना है हमको, समझो। पहला समीकरण यही ना है, इसमें क्या है 0,0 हल क्षेत्र में है, तो इसका मतलब कि इसके इधर है हल क्षेत्र, बोलो। सेकेंड, x का मान 1 या 1 से ज़्यादा, तो 1 या 1 से ज़्यादा इसके इधर है, यही ना। तो दिमाग में सेट करके बात रखना है कि इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, और y का मान 2 या 2 से अधिक, मतलब इस लाइन के ऊपर। तो वह कॉमन क्षेत्र खोजना है जो इसके इस तरफ हो, इसके इस तरफ हो और इसके इस तरफ हो। तो कौन सा भाग है, तो स्पष्ट है कि जो त्रिभुजाकार भाग है यही जो है हल क्षेत्र इसका हो। बस इसका आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन अभी तो यहीं पर करके छोड़ देना है। इंटर सेकेंड ईयर में आइएगा
तो उसमें न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण भी पूछता है, तो उसमें इतना बात बना ही के फिर बात सीखना है। तो दिस लेसन इज़ नॉट ओनली फॉर क्लास 11th बट ऑल्सो फॉर क्लास 12। बहुत इसका यूज है उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं 2 गो असमीका दिया है। पहला असमीका 2x + y बड़ा या बराबर 6, दूसरा 3x + 4y छोटा या बराबर 12। तो फर्स्ट असमीका के संगत समीकरण को हम लिखते हैं बराबर 6 के लिए। यदि हम x का मान देते हैं 0 तो y का मान हो जाएगा, और y का मान देते हैं 0 तो x का मान हो जाएगा। अब 2x + y बड़ा या बराबर 6 में 0,0 रखने पर तो 2 गुने x का मान प्लस y का मान बड़ा या बराबर 6, 2 गुने 0 में 0 जोड़िए तो क्या 0 6 से बड़ा है? क्या 0 6 के बराबर है? तो जो कि क्या हो गया, ये असत्य है। पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना हुआ था, इसमें मैंने चेंज कर दिया, असत्य है। तो 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तब क्या लिखेंगे? हल क्षेत्र में नहीं होगा, पहली बात। अब इसमें दूसरे में भी 2 चढ़ दिया है, तो इसको भी पूरा प्रक्रिया यही करेंगे। क्या करेंगे? अब 3x + 4y बराबर 12 के लिए, तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं तो समझिए, पुनः हम करेंगे क्या, x और y का मान लेंगे x y का मान, और इसमें हम a b माने थे तो इसको मान लेते हैं। तो x का मान क्या, यदि हम रखें 0 तो y का मान हो जाएगा 3, y का मान 0 रखे तो x का मान 4, इतना हो जाएगा। अब जो है हम क्या करते हैं, असमीका में मूल बिंदु का मान हम रखते हैं, यही करते हैं। तो बताइए, असमीका न लिख के डायरेक्ट लिखते हैं, असमीका का जो दिया है वही लिखते हैं। तो क्या दिया है बताइए, 3x + 4y छोटा या बराबर 12 में क्या 0,0 रखने पर हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा, 3 गुने 0 प्लस छोटा या बराबर 12। 0 गुने 0 से गुना करेंगे किसी में 0 आएगा, और जोड़ेंगे तो भी क्या रहेगा, तो 0 12 से छोटा है ना, तो ये क्या है, सत्य है। इसलिए 0,0 इसमें क्या हल क्षेत्र में होगा। हो गया। अब जब हमको ये पता चल गया, तब अब हम इसका खींचेंगे क्या, ग्राफ। तो ग्राफ में हम खींचते हैं एक क्या, y अक्ष, और एक खींच लेते हैं क्या, x अक्ष। x अक्ष एक खींचते हैं और एक हम खींच रहे हैं y अक्ष। मान मैक्सिमम जा रहा है 6 तक, 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 -1 -2, 1 2 3 4 5 6। तो a का
निर्देशांक x का 0 और y का 6, a 0,6। b में बताइए x का 3 और y का 0, तो x का 3 और y का 0, यही ना हो जाएगा। अब इसको इससे मिलाते हुए लाइन हम एक खींच देंगे। बोलिए, इसके अलोंग इसका समीकरण लिख देंगे क्या, 2x प्लस बराबर 6। नेक्स्ट में आइए, x का 0 और y का 3, तो ये बिंदु हो गया क्या, इसको माने थे C, यहाँ लिख देते हैं 0,3। d क्या है, x का 4 और y का 0, तो d मैं यहाँ लिख देता हूँ 4,0 लिख दिया मैं। अब इस दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देना है। मैं बढ़ा दिया। इसके अलोंग इसका समीकरण भी लिख लीजिए, तो क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 12 लिख दिए हम। पहला स्थिति में 0,0 हल क्षेत्र में नहीं है, तो पहला लाइन यही था ना, माने इसके इधर होगा, तो इसके इधर हुआ। और दूसरा स्थिति में मूल बिंदु हल क्षेत्र में है इसके इधर, तो कौन सा भाग है जो इसके इस तरफ है और इसके इस तरफ है, तो स्पष्ट है कि ये पोर्शन जो है उस कंडीशन को पूरा करता है, तो यही हो गया इसका हल। बस क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं कि x प्लस वाई बड़ा 4, बुक में बराबर का साइन नहीं दिया है यहाँ पर, लेकिन जब इसका आंसर हम देखते हैं तो सीधे लाइन खींचा है। इसका मतलब बड़ा के साथ साथ बराबर का भी साइन होगा। तो यदि आंसर को सही आप मानते हैं तो क्वेश्चन में यहाँ पर बराबर भी लिखना होगा, और नहीं लिखिएगा तो आंसर के हिसाब से जो लाइन खींचा है तो डॉटेड लाइन हो जाएगा। तो फैसला आपके हाथ में है कि क्या करना है। तो यहाँ मैंने ये फैसला लिया कि यहाँ बराबर ही लगा दिया जाए, आंसर के हिसाब से ही चला जाए। तो बाकी की बातें पिछले क्वेश्चन का है, तो जहाँ जहाँ इसमें चेंजिंग करना होगा आगे हम सोल्व करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। तो सबसे पहले आइए कि असमीका क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 के लिए x का मान यदि 0 तो y का 0 तो x का 4। अब क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 में 0,0 रखने, तो 0 प्लस 0, तो 0 क्या 4 के बराबर है, क्या 4 से बड़ा है, तो ये भी क्या है, तो 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। दूसरा असमीका के लिए आइए, 2x माइनस वाई बराबर 0 के लिए x का मान यदि मैं 0 ले रहा हूँ तो y का मान भी क्या लेना पड़ेगा, 0, और इसमें x का मान चाहे y का अब 0 नहीं रखना है। अब क्या हमको लेना पड़ेगा, x का मान यदि मैं लूँ 1 तो y का मान लेना पड़ेगा 2, हो गया। अब एक और बात आप समझ लीजिए इस केस में कि जब मूल बिंदु से ही जा रहा है रेखा, तब इसमें मान हम क्या रखें, तो जब मूल बिंदु से ही जा रहा हो मान, तब मूल बिंदु को छोड़ के कोई मान रखते हैं। अभी तक जितने प्रश्न आप बनाए थे उसमें कोई मूल बिंदु से होकर नहीं जा रहा था। पहला क्वेश्चन ये है। तो जब दोनों में 0 0 आ जाए तब हम कोई दूसरा मान लेते हैं, और वो मान हम जनरली ले लेते हैं 1,0, चाहे 0,1 या 2,0, कोई भी आप ले सकते हैं। जनरली हम क्या ले रहे हैं, 1,0। तो अब 0,0 न लेके यहाँ पर क्या लेंगे, 1,0
1,0। यहाँ पर हम ले लेंगे 1,0। तो असमीका क्या हुआ अब 2x माइनस वाई में 1,0 रखने पर, तो 2 गुने 1 माइनस 0, तो 2 एकम 2 में से 0 घटाइए तो 2 0 से बड़ा है ना। इसका मतलब क्या है, सत्य है। इसका मतलब कि 1,0 जो होगा क्या होगा, हल क्षेत्र में होगा। बोलिए। अब इसका हमको खींच देना है क्या, ग्राफ। तो ग्राफ खींचते हैं इसका। तो करते क्या है, इसके लिए हम हम खींच लेते हैं y अक्ष और एक खींच लेते हैं x अक्ष। x अक्ष खींच लिया मैंने और एक खींच लिया y अक्ष। यहाँ हो गया 0। तो 1 2 3 4 5 आगे जहाँ तक आप जाना चाहें, -1 माइनस, इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ होगा 1 और क्या 2 3 4 5। अब बताइए a में x का मान 0 और y का 4, तो a हो गया 0,4। b क्या हुआ, x का 4 और y का 0, तो b 4,0। अब इन दोनों को मिला देंगे हम किससे, लाइन की सहायता से, और इसके अलोंग इसका समीकरण लिख दीजिए x + y = 4। अगला स्टेप में आइए, x का मान 0 y का 0, तो यही रह गया मूल बिंदु C 0, अब d बताइए, x का 1 और y का 2, तो 1 के सामने और 2 के सामने जहाँ आए वही बिंदु क्या हो जाएगा, d 1,2। अब यहाँ से यहाँ मिलाते हुए यहाँ हम खींच देंगे क्या, डॉटेड लाइन, क्योंकि इसमें बराबर का साइन नहीं है, तो यहाँ हम क्या खींच देंगे, डॉटेड लाइन जो है हम खींच देंगे। हो गया। डॉटेड लाइन है ये, डॉटेड लाइन हम आगे भी बढ़ाते हुए इसको खींच देंगे। हो गया। इसके अलोंग इसका समीकरण लिख दीजिए, क्या है, बराबर। चलिए अब आइए, पहला स्थिति में 0,0 यही ना था, तो इसके इस साइड हो गया। दूसरा 1,0 हल क्षेत्र में है, तो 1,0 यही ना है, तो इसके इधर, तो इसके इस तरफ और इसके इस तरफ कौन सा पोर्शन है, बोलो। स्पष्ट है कि ये पोर्शन है बाहरी। हो गया। तो यही इसका हो गया क्या, हल क्षेत्र। बनाइए क्वेश्चन नंबर 5, 2x - y बड़ा है x से और x - y छोटा है -x। सबसे पहले 2x - y बराबर 1 के लिए इसका संगत समीकरण लिख दिए। तो बताइए x और y का मान मैं क्या लिखूं कि इसका मान दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो x का मान यदि मैं 0 लिखूंगा तो y का मान लिखना होगा -1,
और y का मान मैं 0 लिखूँगा, तो x का मान 1/2। x के जगह पर 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 में से 0 घटेगा, 1 आ जाएगा। अब क्या है, 2x माइनस वाई बड़ा है 1 है यही में 0 कॉमा रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 माइनस 0, 2 गुने 0 0 में से 0 जाएगा, क्या 1 से बड़ा है, तो ये क्या है, असत्य है। इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। पहली बात, यही प्रक्रिया आप इसके लिए करेंगे क्या, x माइनस 2y बराबर -1 के लिए क्या कर देंगे, x y का मान हम रखेंगे, इसका दे देंगे c और इसका नाम दे देंगे d। तो बताइए क्या मैं रखूं, x का मान यदि 0 तो y का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1, और y का मान तो x का मान -1। तो जब इतना आ गया तब इसके बाद इसका हम खींचते हैं क्या, ग्राफ। क्या खींचते हैं, तो मान निगेटिव पॉजिटिव दोनों में जा रहा है, तो हम चारों चतुर्थांश को इसमें बराबर कर देते हैं। आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ये हुआ हमारा, और ये हो गया y अक्ष। अब जो है तो पहले इसमें हम देख लेते हैं मूल बिंदु का मान रखने पर क्या होता है। तो असमीका क्या है बताइए, x माइनस 2y छोटा है -1 में 0,0 रखने पर तब क्या हो जाएगा बताइए, 0 - 2 गुने 0 छोटा है माइनस, तो 0 में से 0 घटेगा, 0 -1 से क्या छोटा है, तो ये क्या है, किसी भी माइनस वाला से 0 बड़ा होता है, इसलिए 0,0 क्या हल क्षेत्र में नहीं होगा। तो इस तरह से आप देखिए कि इसमें दोनों कंडीशन में मूल बिंदु हल क्षेत्र में नहीं है। अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, एक खींचते हैं y अक्ष और एक खींचते हैं x अक्ष, और ये है y अक्ष। ये हो गया इसका मूल बिंदु। तो मैक्सिमम मान तो 1 तक ही जा रहा है, तो 1 2 3 तक हम लिख ले रहे हैं, 1 2 3। यहाँ क्या आएगा बताइए, 1 2 3, 1 2 3 -1 हो गया। a का निर्देशांक x का 0 और y का यहीं पर आएगा 0, सेकेंड x का मान 1/2 माने आधा, y का 0, मतलब 0 से 1 के बीच जो 5वां लाइन मोटा हल्का है वही हो जाएगा मान किसका, b का, और वो हो जाएगा क्या 1/2, 0। अब यहाँ खिंचाएगा क्या,
डॉटेड लाइन, क्योंकि बराबर का साइन नहीं है तो क्या खिंचाएगा, तो स्केल की सहायता से खींच देंगे और इसके अलोंग इसका हम समीकरण लिखते हैं, क्या है 2x माइनस बराबर, लिख दिया मैं। सेकंड में आओ, x का मान और y का मान, तो y का मान एक बटा दो कहाँ, यही ना आएगा। तो ये बिंदु हो गया किसका, C का निर्देशांक C 0,1/2। D बताइए, x का मान -1 और y का यही रह गया, D -1, इन दोनों के बीच भी कौन सा लाइन खिंचाएगा, डॉटेड लाइन। खिंचाएगा। अब इसके अलोंग इसका समीकरण क्या है, x माइनस बराबर माइनस। अब जो है दोनों में मूल बिंदु नहीं है, मतलब इस लाइन को हम देखते हैं तो इसका हल क्षेत्र क्या इधर हो जाएगा, बोलिए, और इसका हल क्षेत्र ऊपर। तो कॉमन पोर्शन कौन है, जो इसके इधर है और इसके ऊपर है, स्पष्ट है, यही पोर्शन न है, बोलिए। तो इसी पोर्शन को हम कलर कर देंगे और यही हो जाएगा इसका आंसर। बस बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पिछले क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसी पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बताइए। x प्लस वाई छोटा या बराबर 6, x प्लस वाई बड़ा या बराबर 4, यही है। तो अब हम सबसे पहले x प्लस वाई बराबर 6 के लिए x का मान यदि 0 लेते हैं तो y का मान लेना होगा, और y का मान 0 लेते हैं तो x का मान लेना होगा 6। अब क्या है असमीका, x प्लस वाई छोटा या बराबर में 0,0 रखने पर, तो अब क्या हो जाएगा बताइए, 0 प्लस 0 छोटा या बराबर 6। तो 0 छोटा या बराबर 6 है ना, इसका मतलब कि क्या है, पिछले वाला लिखा है असत्य, इसको मैं हटा देता हूँ, कर देता हूँ क्या, इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में होगा, तो नहीं, मैं हटा देता हूँ पिछले क्वेश्चन का। अब अगला में आइए, क्या है बताइए, x प्लस वाई बराबर 4 के लिए x का मान मैं यदि 0 लूँ तो y का मान, और y का मान 0 लूँ तो x का मान हो गया। अब असमीका क्या है सेकेंड, x प्लस वाई में 0,0, तो 0 प्लस बड़ा या बराबर 4, तो बताओ क्या 0 4 से बड़ा है, क्या 4 के बराबर है, तो ये क्या है, तो 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। अब दोनों मान पॉजिटिव ही हैं, स्पष्ट है कि पहले चतुर्थांश को हम बड़ा रखेंगे या दूसरे को छोटा। तो सबसे पहले कर लेते हैं कि हम एक खींच लेते हैं x अक्ष और एक खींचते हैं y अक्ष। तो प्रथम चतुर्थांश को ही हम बड़ा रखते हैं, तो खींच लेते हैं क्या, एक x अक्ष मैंने खींच लिया। अब मैं खींच रहा हूँ क्या, y अक्ष। तो मैं अब खींच रहा हूँ एक स्केल की सहायता से, मोटे लाइन पर ही खींचना है क्या, y अक्ष हो गया।
अब जो है इसका आप नंबरिंग भी इसी के सहायता से जहाँ जहाँ मोटा लाइन है कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मान जा रहा है कहाँ तक, 6 तक। थोड़ा इससे बड़ा करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए इसमें हेल्प नहीं ले रहा हूँ इसकी, आप सीधे समझिए कि यहाँ क्या आ जाएगा, 0 मूल बिंदु हो गया, और ये क्या हुआ हमारा x अक्ष, और ये क्या हुआ हमारा y अक्ष। तो मैक्सिमम 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी कुछ मैं आ जाता हूँ, 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब जो है आइए x का मान 0 और y का 6, पहले तो नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, -1 -1 माइनस, यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 और 6। अब ध्यान दो, x का मान 0 और y का, तो x का 0 और y का 6, यही बिंदु A हो गया 0,6। सेकेंड में आइए, x का मान 6 और y का, तो B हो गया 6,0। इन दोनों को मिलाएंगे और लाइन के सहायता से मिलाएंगे। किसकी सहायता से, लाइन की सहायता से हम मिलाते हैं इन दोनों को। तो देखिए कैसे मैं मिला रहा हूँ। तो यहाँ से जब खींचेंगे इससे मिलाते हुए, तो यह आगे की तरफ भी थोड़ा बढ़ा देंगे इसको हम, और इधर भी आगे की तरफ हम थोड़ा बढ़ा देंगे। अब जो है इसके ऊपर, इसके अलोंग हम लिख लेंगे क्या, इसका क्या है, तो x + y = 6 है यही। दूसरे कंडीशन में आइए, x का 0 और y का 4, तो यही हो गया C 0,4। D बताइए, x का 4 और y का 0, D 4,0। अब जो है पुनः इस बिंदु को इस बिंदु के सहायता से मिलाना है, मिलाना है। तो हम अब इसको मिला रहे हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैंने इसको आगे बढ़ा दिए, थोड़ा और मैं आगे बढ़ा के लिख दे रहा हूँ। दोनों अब ग्राफ पर खींचेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने बोर्ड पर खींचा है अंदाज से लेके, तो भी पैरेलल एकदम दिखाई दे रहा है। और ग्राफ पर खींचिएगा तो स्पष्ट रूप से एकदम पैरेलल ही दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा, x + y = 4। अब ध्यान दीजिए कि पहला स्थिति में, पहला समीकरण यही था ना, 0,0 हल क्षेत्र में है, मतलब इसके इधर है, और दूसरा में 0,0 हल क्षेत्र में नहीं है, मतलब इसके इधर। तो स्पष्ट है कि इसके इधर और इसके इधर कौन सा पोर्शन होगा, बीच वाला ही ना होगा। बोलो, इसको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। अब इसी भाग को क्या कर देना है, कलर कर देना है। तो मैं अंतर स्पष्ट करने के लिए रेड का इसमें यूज कर रहा हूँ। इसी को आप जो है कलर कर देंगे, हो गया। क्वेश्चन 7
क्या है 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है किसके, और x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 10 के। यही है ना। तो अब देखिए इसका समीकरण लिखते हैं क्या, 2x प्लस क्या y बराबर 8 के लिए क्या हो जाएगा, x का मान यदि 0 लेते हैं तो y का मान 8 लेना पड़ेगा, और यदि मैं y का मान 0 लेता हूं तो x का मान, अब 2x प्लस y बड़ा या बराबर है 8 में 0,0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 0 प्लस 0, 2 गुने 0, 0 में 0 जोड़िए 0, क्या 8 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, पिछले वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट था उसको मैं असत्य कर दिया, इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। पहली बात। सेकंड के लिए x प्लस 2y बराबर के लिए x का मान यदि 0 तो y का मान, फिर y का मान 0 तो x का मान। अब बताइए मैं इसमें क्या रख रहा हूँ, x प्लस 2y बड़ा या बराबर 10 में 0,0 रखने पर, तो 0 प्लस 2 गुने 0, 0 में 0 जोड़िए 0, क्या 10 से बड़ा है, असत्य है, इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। अब इसका हमको खींचना क्या है, ग्राफ। स्पष्ट है कि सब पॉजिटिव मान ही है, तो प्रथम चतुर्थांश को हम लेते हैं बड़ा, प्रथम को हम बड़ा लिखते हैं, इस पर हम खींच दिए क्या, x अक्ष, और हम खींच देते हैं क्या, एक y अक्ष। तो अब y अक्ष खींच देते हैं, y अक्ष मैंने खींच दिया, अब खींचते हैं इस पर x अक्ष। हो गया। तो इस पर हम 10 तक जाना है, यहाँ से भी हेल्प लेके हम नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा करने के लिए हम, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसको पहले साइड करते हैं और यहाँ लिख देते हैं क्या, y अक्ष, और यहाँ लिख देते हैं x अक्ष, लिख दिया मैं। अब यहाँ हो गया मूल बिंदु, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह यहाँ भी जाएंगे 1 2 3 4 5 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -1, और यहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हो गया। अब आइए, a का मान x का 0 और y का यही ना आएगा 0, नेक्स्ट बताइए x का और y का, तब b 4, लाइन खींचेंगे या डॉटेड लाइन, लाइन, चूँकि बराबर का भी साइन है इसमें, तो इन दोनों बिंदुओं को
मिलाते हुए हम खींच देते हैं क्या, एक लाइन। तो 8 से लेकर हम खींचते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर हम इसके अलोंग 8 और इससे जाते हुए जो रेखा है उसको मैंने खींच ली, हो गया। इसके अलोंग इसका हम लिख देते हैं क्या, समीकरण। तो समीकरण क्या हो जाएगा बताइए, 2x + y बराबर, पहली बात। दूसरी बात में आइए, x का मान 0 और y का 5, तो यही ना हो गया, c 0,5। d में आइए, x का 10 और y का 0, तो d 10,0। अब हमको इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है। तो इस बिंदु को मैं मिला रहा हूँ, इस बिंदु से थोड़ा और कर्व करते हैं। माइनर हेर फेर हो रहा है, तो इससे कोई, आप इस बात को समझेंगे कि स्केल से खींचेंगे तो पूरा कम्प्लीटली खींचाएगा। क्योंकि यहाँ डिस्टेंस हाथ से माना गया है, जूम किया गया है, तो कटिंग पॉइंट के थोड़ा सा नीचे है, तो मान के चलेंगे कि कटिंग पॉइंट पर ही है ये, और हो गया ये। तो यह जो हुआ, अब दूसरे असमीका का ग्राफ हो गया। तो बताइए दूसरा क्या है, x + 2y बराबर। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आपने देखा था, क्या था बताइए, कि 0,0 हल क्षेत्र में नहीं हो। तो पहला यही था ना, मतलब इसके इधर, और सेकेंड 0,0 हल क्षेत्र में सेकेंड में भी नहीं है, इसके इधर। तो इसके भी इधर और इसके भी इधर स्पष्ट है, कौन सा पोर्शन आ जाएगा बताइए। तो यही पोर्शन आ जाएगा, इसको हम कलर कर देते हैं। यही पोर्शन जो है हमारा हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर 8 में है, देखिए, x + y छोटा या बराबर है 9 से, y बड़ा है किससे, और x बड़ा या बराबर है 0 से। तो ये 3 कंडीशन इसमें दिया हुआ है। कितने कंडीशन, 3 कंडीशन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से हम आते हैं क्या, x + y बराबर, तो x का मान यदि 0 तो y का मान, x का मान यदि 9 तो y का मान, सीधा सीधा बात है। अब असमीका पहला क्या है, x + y छोटा या बराबर 9 में 0,0, तो क्या हो जाएगा 0 + 0। तो 0 स्पष्ट है कि 9 से क्या है, छोटा है, मतलब कि ये कथन क्या है, सत्य है, हो गया। अब इसलिए 0,0 हल क्षेत्र में होगा, ये पिछले क्वेश्चन का लिखा है, मैं हटा दिया। अब आइए
अगले असमीका के लिए क्या हो जाएगा बताइए, y बराबर x के लिए। तो स्पष्ट है कि x का मान यदि 0 होगा तो y का मान भी, x का मान यदि 1 होगा क्या, तो y का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब याद कीजिए, जब मूल बिंदु से होकर जाता है कोई किरण, तो उसमें क्या 0,0 रख के चेक करते हैं, किसको रखते हैं, 1,0 को जनरली हम रखते हैं। तो अब यहाँ 0,0 चेक न करके y बड़ा x में क्या 1,0 रखेंगे, तो y का मान क्या हुआ 0 और x का मान क्या हुआ 1। तो स्पष्ट है कि 0 1 से क्या बड़ा है, तो ये क्या है, तो इसका मतलब कि 1,0 हल क्षेत्र में नहीं होगा। अब इसका हम खींचेंगे क्या, ग्राफ। स्पष्ट है कि सब पॉजिटिव ही है, तो एक हम खींचते हैं y अक्ष, क्या खींचते हैं, y अक्ष एक खींच लेते हैं, और एक खींच लेते हैं क्या x अक्ष, क्या खींच लेते हैं, x अक्ष खींच लेते हैं। तो y अक्ष और x अक्ष जब खींचते हैं तब जो है हम नंबरिंग करते हैं मोटे लाइन पर ग्राफ की कॉपी पर। ये हुआ क्या हमारा x अक्ष और ये हुआ y अक्ष। मैक्सिमम मान जा रहा है कहाँ तक, 9 तक। तो कम से कम 9 तक हमको ले जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला पॉइंट क्या है बताइए, x का मान 0 और y का मतलब a 0,9। दूसरा बताइए x का मान 9 और y का तो b 9, अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है हमको लाइन के सहायता से। तो विथ द हेल्प ऑफ लाइन मैं इसको खींच रहा हूँ और इसको मिलाते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये हो गया। अब जो है इसके ऊपर इसका असमीका लिखूंगा मैं क्या, x + y = 9। सेकंड क्या है, तो सेकंड है बताइए 0,0 मतलब यही हो गया c, क्या 0,0 और d है माने 1 से जा रहा है और 1 से जा रहा है, यही ना बिंदु होगा d 1,1। तो 0 और 1 को मिलाते हुए अब हम खींचेंगे एक रेखा। किसको मिलाते हुए, 0 और 1 को। तो 0 1 को मिलाते हुए हम खींच रहे हैं
तो यह जो है लाइन जाएगा मूल बिंदु से होते हुए, और इसमें जो है डॉटेड लाइन खींचना है, चूँकि बराबर का साइन नहीं है। तो लाइन तो हम खींच दिए, तो इसको डॉटेड लाइन हम बना देते हैं। कैसे? तो देखिए डॉटेड लाइन हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले ही अगर स्केल से हैं तो इसको डॉटेड लाइन के रूप में खींच देना है। किस रूप में? डॉटेड लाइन के रूप में खींच देना है। और इसके अलोंग इसका लिख देना है समीकरण क्या? y बराबर x। y बराबर क्या? x। अब बताइए, अब जो है क्या हुआ? तो पहला में 0,0 हल क्षेत्र में है, मतलब इसके इधर, यही ना है। और दूसरा 1,0 हल क्षेत्र में नहीं है, माने 1,0 हल क्षेत्र में ये नहीं है, मतलब इसके इधर। तो बताइए इसके इधर का पोर्शन और इसके इधर का पोर्शन, साथ ही साथ x का मान 0 या 0 से अधिक, तो x का मान 0 या 0 से अधिक इधर ना होगा, तो इसके इधर। अब 3 हिसाब से इसमें हमको मिलाना है। पहला हिसाब कि इस लाइन के इधर होना चाहिए, दूसरा इस लाइन के इधर, और तीसरा इस लाइन के इधर। तो कौन सा पोर्शन है? बीच वाला पोर्शन है। हो गया।